जी स्टूडेंट्स, हमने जो चीज़ लास्ट टाइम कवर की थी वो था इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। हमने ये देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, या वो कौन कौन सी प्रोपोजिशनल लॉजिक में लिमिटेशंस थी जो कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से हमने उनको एलिमिनेट किया। सो ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है कि हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को रियल वर्ल्ड में प्रूफ सिस्टम के लिए कैसे यूज़ करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होगा तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे और वो क्या मैकेनिज्म या प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज़ करते हुए कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। हमने जो चीज़ लास्ट डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में वो कुछ ये था कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी थी कि ये कैसे काम करती हैं और क्या क्या चीज़ क्या होती है। इसमें जो एक नोवेलिटी थी वो ये थी कि इसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं जो कि लास्ट टाइम हमने देखे भी थे कि किस तरह काम करते हैं। मैंने बड़ी डिटेल से आपको एग्जांपल्स बताई थी कि हाउ दिस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वर्क्स। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो इसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है। हमने जो लास्ट टाइम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी वो आपको याद होगी, और अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं लिया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस लेक्चर में वो तमाम एग्जांपल्स हैं उनको ज़रा बाय हैंड सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को पहले क्लियर करो बिफोर मूविंग फर्दर। ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे दोबारा भी बताई हुई हैं थोड़ी सी रिवीजन के लिए कि इसमें हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं कि अगर हम कुछ इंस्टेंस को कहना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट सम इंस्टेंस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप दैट कैन बी यूज्ड टू इन्फर सम कंक्लूजन और इन्फर न्यू स्टेटमेंट्स। उसमें हमारे पास ये वाले क्वांटिफायर हमने यूज किए थे। आज जो मैं यहाँ पे चीज़ यूज करूँगा जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ कैसे काम करती है, वो मैं यहाँ पे थोड़े से इसका प्रूफ सिस्टम देखेंगे। ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, कोई 5-6 एग्जांपल्स हमने देखी थी और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी देखी थी लाइक दिस वन। अब जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्ट करना है किसको, प्रोपोजिशनल लॉजिक को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। मतलब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपने प्रोपोजिशनल लॉजिक को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, उसकी एक रियल टाइम एग्जांपल जो कि यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये असल में ये प्रोसेस होता, असल में ये प्रोसीजर होता क्या है, हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये प्रोसीजर जो होगा ये हमें कई एक तरह के जो आगे प्रूफ्स आएंगे उनमें हमें हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ वो एग्जांपल समझने से पहले एक छोटी सी ये डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपके लिए लिखी है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि रेजोल्यूशन होता क्या है। क्योंकि रेजोल्यूशन हम ऑलरेडी प्रोपोजिशनल लॉजिक के केस में देख के भी आए हैं। रेजोल्यूशन हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसीजर है जो कि कंप्यूटर यूज करता है टू प्रूव सम स्टेटमेंट्स फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स, और ये हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक के केस में ये हमने देखा भी था। ये रेजोल्यूशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो स्टेप्स कैसे काम करते हैं, ये दरअसल किसी भी स्टेटमेंट को रेजोल्यूशन के थ्रू प्रूव करने के लिए या प्रूफ सिस्टम को में उसको कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर ये 4 स्टेप्स यूज करता है। मतलब सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई होगी, हमने जो चीज़ प्रूव करनी है हम उसको निगेट करते हैं, जैसे कि आप वो प्रोपोजिशनल वाले लेक्चर में देखो उसमें हमने किया भी था। सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं गिवन फैक्ट्स को, जो भी फैक्ट्स दिए गए होंगे हम उनको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द रेजोल्यूशन
टाइप्स ऑफ यू कैन से, मतलब रेजोल्यूशन का जो फिनोमिना है उसको हम यूज करेंगे ऑन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में पहले स्टेटमेंट होनी चाहिए तो फिर ही आप उसको कन्वर्ट कर सकोगे। सो हम पहले इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और उसके बाद वो जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होगा वो कन्वर्ट किया जाएगा इनटू CNF, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और बाद में वो वाला जो प्रेडिकेट लॉजिक जो कि CNF में कन्वर्ट हो चुका होगा, हम उससे रेजोल्यूशन ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे ताकि हम अपनी जो कंक्लूजन है उसको एवेल्यूएट कर सकें। हम रेजोल्यूशन ग्राफ तक पहुंचने से पहले आपने ये ऊपर वाले स्टेप्स में देखा होगा कि हमें ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है यहाँ तक। इन स्टेप्स तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं कोई ना कोई प्रूफ सिस्टम या कोई ना कोई ऐसा फिनोमिना बनाऊंगा जिससे मैं इसको FOL को CNF में कन्वर्ट कर लूं। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हम रेजोल्यूशन अप्लाई करना चाहते हैं किस पे, FOL पे। और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में पहले तो हमारी तमाम स्टेटमेंट्स फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में होनी चाहिए, उसके बाद उनकी कन्वर्जन की जाएगी CNF में, फिर उससे रेजोल्यूशन ग्राफ ड्रा किया जाएगा जो कि हमारी ये जो नेगेटेड कंक्लूजन होगी उसको प्रूव करेगा। या तो वो नेगेटेड कंक्लूजन ट्रू साबित हो जाएगी या वो ट्रू साबित नहीं होगी। रेजोल्यूशन को अप्लाई करने से पहले हमें इसको CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम ये थर्ड स्टेप में देख के भी आए। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ वी विल कन्वर्ट। यहां पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आया हूं। आप इस एग्जांपल को जरा गौर से देखो। इसमें यह कहा गया है कि मार्क लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, मतलब हमें कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स ही कंप्यूटर में दी जाती हैं। एक पर्सन है मार्क जो कि लाइक्स करता है किसको, ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स। एप्पल एंड ग्रेप्स आर फ्रूट्स। दिस इज नॉट अ फ्रूट्स बट इट इज अ फ्रूट्स। जो आपके पास एप्पल्स एंड ग्रेप्स हैं ये भी गिवन है कि ये फ्रूट्स हैं। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया है कि एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड नॉट किल्ड इज फ्रूट, मतलब कोई भी पर्सन अगर वो कोई भी ऐसी चीज खाता है कि वो जिससे वो किल्ड नहीं होता तो इट मींस दैट इज अ फ्रूट। दिस इज टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट। एक और पर्सन है क्लार्क, जो कि क्लार्क ईट्स गावा एंड स्टिल अलाइव, मतलब क्लार्क इज अ पर्सन और वो गावा जो है वो खाता है और वो स्टिल अलाइव है। अब बात यह है कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट मार्क लाइक्स फ्रूट्स। प्रूफ हमने ये करना है कि जो पर्सन है मार्क, ये क्या है, ये लाइक्स करते हैं गावा को। वाई? बिकॉज आप यहां पे देखो कि क्लार्क ने गावा ईट किया एंड स्टिल अलाइव, इट मींस कि वो किल्ड नहीं हुआ, इट मींस इट वाज अ फ्रूट। सो हमने ये चीज प्रूव करनी है, हमने क्योंकि ये चीज प्रूव करनी है तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि इसको तमाम चीजों को पहले मैं एक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखूंगा। ये तो सेंटेंस की फॉर्म में थे, मैं इसको पहले फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखूंगा। हम यहाँ पे ये वही चीजें हैं जो वहां पे दी गई थी, हमने इन तमाम चीजों को पहले फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखना। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखने के लिए आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है, यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास थी वो क्या थी कि मार्क लाइक्स ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। मार्क्स लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। तो मैंने यहां पे लिख दिया फॉर ऑल एक्स फ्रूट एक्स एम्प्लॉयज लाइक्स मार्क एक्स। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की स्टेटमेंट बन गई कि मार्क्स लाइक ऑल काइंड। ये जो ऑल काइंड है इसका मतलब ये हुआ फॉर एक्स। एक्स क्या है? वो हमारे पास एक फ्रूट है। फ्रूट इज एक्स एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज ये आपको पता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के इफ दिस इज अ फ्रूट
एंड मार्क लाइक्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ये हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि एप्पल एंड बनाना आर फ्रूट्स। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, फ्रूट्स एप्पल एंड फ्रूट्स बनाना, एज इट इज हमने लिख दिया। अच्छा, ये थोड़े से यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन में डिफरेंस आ गया होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया है, तो आप कोई भी कन्वेंशन यूज करो ये प्रूफ हो जाएगा, डजंट मैटर। सो अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, एनीवन ईट्स एनीथिंग, मतलब कोई भी पर्सन है वो कोई भी चीज खाए एंड नॉट किल्ड इज अ फ्रूट, मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई भी चीज खाता है और वो किल नहीं होता एंड ही इज अलाइव, इट मीन्स के दैट इज अ फ्रूट। सो इस स्टेटमेंट को ये जरा मतलब आपको दिखने में थोड़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, लेकिन ये यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, मतलब फॉर ऑल एक्स, एक्स का मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्स इज एनीवन, मतलब ये जो एनीवन eats anything, for all x, for all y, anything, मतलब x हमारे पास eats anything, anyone eats anything, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट कर दिया है यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। एंड नॉट किल्ड, ये हमारे पास एंड का साइन, एंड एक्स नॉट किल्ड, कौन, क्योंकि एक्स वॉज एनीवन, मतलब ये हम पर्सन्स को शो कर रहे थे, कोई भी पर्सन, वो कोई भी पर्सन जो है वो अगर नॉट किल्ड हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि दिस एम्प्लॉयज अ फ्रूट, कि फिर जो वाई है वो क्या है, वो एक फ्रूट था, वो एक फ्रूट है। हम ये चीज हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस तरीके से लिख लिया। सो अब यहां पे अगर देखा जाए तो लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास थी कि क्लार्क इज एक पर्सन है जो कि क्लार्क ईट्स गावा एंड अलाइव, या मैंने उसको दूसरे अंदाज में भी लिख दिया है ही इज नॉट किल्ड। तो यहां पे क्या हुआ कि ईट्स, क्लार्क ईट्स गावा एंड नॉट किल्ड, या नॉट किल्ड कर दो या अलाइव कर दो, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ कि हमारे पास अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस दिए गए हों तो हम उनको डायरेक्टली प्रोपोजिशनल लॉजिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उनको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने असल में इनको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट किया है, हम इनको प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक की लिमिटेशन थी कि ये चीज हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो ये आपके पास एक कंप्लीट जो प्रेडिकेट लॉजिक है या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है वो स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप, जो कि मैंने आपको बताया भी था। वो स्टेप क्या था कि हम निगेट करते हैं कंक्लूजन को और उसके बाद हम ये चीज बना देते हैं। अच्छा, अभी तक हमने निगेट नहीं किया। इसमें क्या चीज हमें निगेट करनी थी, इसमें हमने ये चीज देखनी थी, इसमें दरअसल हमने ये चीज देखनी थी कि हमारे पास जो पर्सन है जो कि जिसका नाम मार्क था वो गावा को लाइक करता है, इस चीज को हमने प्रूव करना है। वाई? बिकॉज जो क्लार्क है उसने गावा को खाया और वो अलाइव है, इट मींस ये एक फ्रूट है, गावा इज अ फ्रूट, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमने जो प्रूव करना है वो ये करना है कि अगर ये गावा को लाइक करता है तो अगर ये क्लार्क गावा से उसकी डेथ नहीं हुई या वो अलाइव है, इट मींस कि ये वाला ये जो गावा है इसको फ्रूट कहा जाए और मार्क इसको लाइक करेगा। क्यों? क्योंकि मार्क के केस में ये लिखा हुआ है कि वो तमाम फ्रूट्स को लाइक करता है। सो हम कहेंगे कि मार्क लाइक्स गावा, और इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो मैं किस तरह लिखूंगा? आई विल राइट इट लाइक दिस वन, लाइक्स मार्क
और यहां पे हम कर देंगे गावा। मतलब हमने ये चीज हमने प्रूफ करनी है, दिस वन। अब ये चीज चूंकि हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे इसकी निगेटेड कंक्लूजन चाहिए थी, मैंने आपको बताया भी था। तो अब इसकी निगेटेड कंक्लूजन होगी किस तरह की, मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये निगेटेड कंक्लूजन में कन्वर्ट हो जाए। हम ये कहेंगे लाइक दिस वन, लाइक्स, मतलब यहाँ पे लाइक्स कौन, मार्क, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गावा, के मतलब जो मार्क है वो गावा को लाइक नहीं करता, दिस वन, ये वाली चीज। ये हमारे पास वो सेकंड स्टेप है जो कि मैंने आपको बताया है कि निगेटेड कंक्लूजन, मतलब हमने कंक्लूजन को निगेट भी कर दिया जिस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को CNF में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका रेजोल्यूशन ग्राफ बनाएंगे। सो ये कैसे बनाएंगे, लेट्स डिस्कस। यहां पे हमारे पास कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं। FOL को जब भी आपने कन्वर्ट करना होगा इनटू CNF, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, उसके कुछ रूल्स हैं। मैं कन्वर्ट करने से पहले ये रूल्स आपको बताऊंगा कि ये रूल्स कौन कौन से हैं और इन रूल्स के ऊपर हमें काम कैसे करना होता है। हमारे पास जो पहला रूल है वो ये है कि हमने इसको एलिमिनेट करना होता है, कंडीशनल को और बाय कंडीशनल को। और इसको एलिमिनेट करने के लिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जहां जहां पे भी ये चीज आएगी हम इसको ऐसे एलिमिनेट करेंगे। मतलब जहां पे भी आप ये वाली स्टेटमेंट देखो, आप जो प्रीमाइस होगा मतलब ये वाला, इसको निगेट कर दोगे लाइक दिस वन, और जो हमारे पास दरमियान में आप वेल का ऑपरेटर लगाओगे और उसके बाद आप बी जो मतलब कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन होगी उसको आप एज इट इज लिख दोगे। दैट वुड बी द वे। ये आप इसको अगर प्रूव करना चाहो ट्रुथ टेबल के थ्रू तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब इसको ट्रुथ टेबल में भी देखा जा सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट आएंगे। सो अब की बार मैं जब भी ये चीज देखूंगा मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूंगा किसको, किस में, इसमें। ये मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। सेकंड थिंग इज कि हमारे पास जब बाय कंडीशनल होगा, बाय कंडीशनल में हम ये चीज लगाएंगे, दरमियान में एंड लगा देंगे और दोनों को कंडीशनल में कन्वर्ट कर देंगे और बाद में इन कंडीशनल्स के ऊपर हम फिर ये वाली चीज लगाएंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंपल प्रोपोजिशनल सेंटेंस। सो द फर्स्ट रूल इज कि जहां पे भी आपको ये चीज मिले आपने इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, इसमें, और जहां पे बाय कंडीशनल मिले इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना है और बाद में ये चीज अप्लाई कर देनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो क्या है, वो है निगेशन को मूव करने का। द सेकेंड रूल इज whenever we are encountering any type of a first order logic sentences or first order logics, then in order to convert into the conjunctive normal form we need to apply the second rule as well। और ये second rule क्या कहता है, ये कहता ये है कि हमने निगेशन को मूव कर देना है इनवर्ड। मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरह का सेंटेंस हो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ, तो आपने क्या करना है, आपने इसको एग्जिस्टेंशियल में बदल देना है और जो आपके पास ये जो चीज होगी मतलब निगेशन, इसको आपने यहां पे जाके रख देना है। ये कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिकली मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं। सो यहां पे जो सेकंड चीज थी निगेशन और इसके साथ ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स थे जो यूज हुआ था, इसको हमने यूनिवर्सल में, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है, इसको हमने यूनिवर्सल में बदल देना है और जो निगेशन है उसको हमने इनवर्ड अप्लाई कर देना है। इन द सेम वे ये जो चीज है ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। ये दो चीज मतलब हमने निगेशन को इनवर्ड मूव करना है,
इंडिविजुअल जो सेंटेंसेस या इंडिविजुअल प्रेमिसेस या कंक्लूजन होगी उसके साथ लगाना है, और लगाने के बाद दरमियान वाली जो साइन होगा उसको इन्वर्ट कर देना है, जो कि हमने एंड कर दिया इस केस में। इसी तरह अगर ये एंड में लगाया जाए तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंजंक्शन डिसजंक्शन में बदल जाएगा और आपके पास ये चीज मूव कर जाएगी इनवर्ड। और अगर डबल निगेशंस आ जाएं किसी भी सेंटेंस के साथ तो वो खत्म हो जाएगी। चाहे आप ये तमाम की तमाम चीजें आप ट्रुथ टेबल के थ्रू भी प्रूव करके देख सकते हो। और आपने रीनेम कर देना है ऑल वेरिएबल्स के नेम को। जितने भी आप वेरिएबल्स यूज करोगे उनके आपने नेम को रीनेम कर देना है। ये जो रीनेम करने का प्रोसेस होता है ये दरअसल हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स या कुछ ऐसे इंस्टेंस होते हैं जो हम वहां पे लिखते हैं। ये आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, डोंट यू वरी। नेक्स्ट वन के हमारे पास जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होंगे, मतलब अगर किसी स्टेटमेंट में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ रहा है तो उसको हमने स्कॉलम कांस्टेंट, ये स्कॉलम कांस्टेंट एक टाइप का कांस्टेंट है, उससे बदल देना है। मतलब यही दरअसल वो रीनेम करने वाला चक्कर है। फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट थी कि देयर एग्जिस्ट एक्स एंड रिच एक्स, मतलब देयर एग्जिस्ट सम पर्सन एक्स, जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया, मतलब एक वेरिएबल से, और मैंने ये कह दिया कि वो जो एक्स पर्सन है वो रिच है, और अगर वो रिच है तो हमने कह दिया कि रिच G1, मतलब मैंने इस वेरिएबल को रीनेम कर दिया किसके साथ, एक्चुअल कांस्टेंट के साथ। और ये जो एक्चुअल कांस्टेंट मैंने G1 लगाया, दिस इज ट्रीटेड एज स्कॉलम कांस्टेंट। ये आपके पास यहां पे स्कॉलम कांस्टेंट का काम करेगा। सो आई होप सो कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं भी आई तो हम आगे चल के अपनी जो ऊपर वाली फ्रूट्स वाली एग्जांपल है उसको हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है इसको हमने पांचवा रूल ये कहता है कि इसको हमने वैसे ही ड्रॉप कर देना है, ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। सो अब इन तमाम रूल्स को यूज करते हुए मैंने अपनी इन तमाम स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है किस में, इनटू CNF, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। सो ये हम कैसे करेंगे, मेरे पास ये रूल्स भी आ गए, मुझे ये भी पता चल गया रूल अप्लाई कैसे करने हैं, कौन सा रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। मेरे पास स्टेटमेंट भी आ गई, मेरे पास नेगेटेड कंक्लूजन भी आ गई। मतलब अब हम इस वक्त इस स्टेप पे हैं कि हम ये रूल अप्लाई करके इनको CNF में कन्वर्ट कर दें। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले जो मेरी पास स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि फॉर ऑल एक्स फ्रूट एक्स एम्प्लॉयज लाइक्स मार्क एक्स। मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसको मैंने FOL में कन्वर्ट किया और अब FOL को मैं कन्वर्ट करूंगा CNF में। आप यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास सबसे पहले ये चीज डिटेक्ट हुई है, दिस वन। और क्योंकि ये चीज डिटेक्ट हुई है सो इस चीज को डिटेक्ट होने के साथ ही मैंने एक रूल पढ़ा है, वो क्या कहता है कि जहां पे भी ये वाली चीज आए कंडीशनल, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। सो मैंने क्या किया कि मैंने फ्रूट्स के साथ नॉट लगा दिया, दिस वन। क्या यही नहीं थी चीज कि ए एम्प्लॉयज बी, हम इसको नॉट ए वेल बी कह सकते हैं। मैंने उसी स्टेटमेंट में, किस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में मैंने इसके साथ नॉट लगा देना है और इसको मैंने एज इट इज रहने देना है और दरमियान में वेल के का साइन लगा देना। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ CNF अकॉर्डिंग टू रूल्स। और हमने यहाँ पे, आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे ये चीज थी जिसको कि हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। सो अब हमने क्वांटिफायर रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मतलब एक स्टेटमेंट तो हमने CNF में कन्वर्ट कर दी, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि फ्रूट्स, मतलब ये वाली स्टेटमेंट थी फ्रूट एप्पल और फ्रूट बनाना। ये स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगी, ये तो मैंने यहाँ पे लिखी भी नहीं है, ये हमारे पास एज इट इज रहेगी। ये अगर आप लिखना भी चाहो तो एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें थी, ऑलरेडी CNF में थी। सो अब मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट काफी बड़ी स्टेटमेंट है।
नाउ आई विल कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू अ प्रॉपर CNF फॉर्म। इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक तो ये वाला रूल भी यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी हमने ख़त्म करना है। और ये कैसे ख़त्म किया जाएगा, मैं उसी रूल को जाके अप्लाई करूँगा। किस रूल को? इस रूल को। अगर मैं इस रूल को अप्लाई करूँ तो आप ज़रा यहाँ पे गौर से एक चीज़ देखो कि मैंने निगेटेड कंक्लूजन लगा दी है, सेम लाइक दिस वन। निगेटेड कंक्लूजन लगा दी और दरमियान में वेल का ऑपरेटर लगाया, और जो उसका कंक्लूजन थी वो मैंने एज इट इज रहने दी, लाइक दिस वन, जैसे कि हम यहाँ पे करके आए हैं। सो यहाँ पे अगर हम अब एक चीज देखें, गौर से देखें, वो ये कि मेरे पास कंप्लीट प्रीमाइस था। कौन सा प्रीमाइस था या एंटीसीडेंट कौन सा था? वो ये वाला था। यहां से लेकर, मैं यहां से पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ आए। क्या कि मैं यहां से ये वाला कलर लेता हूं और अब आपको इसकी समझ आएगी, लाइक दिस वन, कि मेरे पास एक कंप्लीट जो था यहां से लेकर ये वाली चीज, ये एक कंप्लीट प्रीमाइस था यहां तक। क्या? ईट्स एक्स वाई एंड नॉट किल्ड एक्स, ये कंप्लीट एक प्रीमाइस है। इसकी कंक्लूजन क्या थी कि इसका मतलब है फ्रूट वाई। दिस वाज द कंक्लूजन। और अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट हम ये कहते थे कि हम प्रीमाइस के साथ नॉट लगा देते हैं और कंक्लूजन को एज इट इज रहने देते हैं, और जो ये वाली स्टेटमेंट है इसको हम साइन को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? वेल ऑपरेटर में। सो मैंने यहां पे यही काम किया है। इसको मैंने नॉट, टोटल के बाहर मैंने नॉट लगा दिया, निगेटेड कर दिया प्रीमाइस को। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट प्रीमाइस था। मैंने इसको नॉट कर दिया और बाद में मैंने वेल यहां पे लगा दिया, मतलब वो साइन चेंज किया और उस जो कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंट था उसको एज इट इज रहने दिया। सो वी कैन से निगेटेड ओवरऑल ईट्स एक्स कॉमा वाई एंड, ये एंड एज इट इज ऐसे ही था, नॉट किल्ड एक्स वेल फ्रूट्स वाई। सो ये अब कन्वर्ट हो चुका है CNF में। लेकिन अब आप यहां पे एक चीज गौर करो, वो क्या? वो ये कि ये इसको भी कन्वर्ट करने का हमारे पास एक रूल है। और वो रूल क्या है कि अगर हमारे पास जो इस तरह का हमारे पास होगा सिस्टम लाइक दिस वन, ये निगेशन, खैर ये वाली निगेशन दिस वन, ये जो निगेशन है ये इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो मैंने इस निगेशन को इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये वाला साइन चेंज कर दिया। ये देखो साइन चेंज हुआ, ये निगेशन पहले इसके साथ आई और यही वाली निगेशन इसके साथ गई और ये दो डबल निगेशन हो गई और ये चीज एज इट इज रही, दिस वन। सो इसके बाद ये निगेशन के साथ कैंसिल हुई और बाकी स्टेटमेंट देखो सेम है। ये हम ऊपर ही चेंज कर रहे थे और ये निगेशन के साथ कैंसिल आउट हो गई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं ये वाली चीज। सो निगेशन के साथ कैंसिल आउट हुई और कैंसिल आउट होने के बाद ये सिंपल रह गया क्या? किल्ड एक्स, और ये एज इट इज है। सो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखना चाहूं, नॉट ईट्स एक्स कॉमा वाई वेल किल्ड एक्स वेल फ्रूट्स वाई, मतलब सिंपल ये स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म करके ये मेरे पास फाइनल CNF में कन्वर्जन आ गई किसकी? वो बड़े फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट की। सो वी कैन से वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर CNF। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि ईट्स क्लार्क गावा। क्लार्क इज अ पर्सन, वो गावा को ईट करता है। मतलब हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कुछ इस तरह, क्लार्क ईट्स गावा एंड नॉट किल्ड, इसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा था। तो इसमें तो कोई एग्जिस्टेंशियल या कोई ऐसा क्वांटिफायर नहीं है, सो हम इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इनटू CNF है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स और ऐड की थी, वो शायद यहाँ पे लिखी नहीं हुई लेकिन मैं आपको बता देता हूँ।
वो स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इफ एनी पर्सन इज नॉट किल्ड, इफ ही इज नॉट किल्ड देन ही इज अलाइव। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इफ एनी पर्सन हु इज अलाइव इट मीन्स ही और शी इज नॉट किल्ड। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। सो इन स्टेटमेंट्स को भी कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये चीज, इसको आप कन्वर्ट करो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इसको आप नोटबुक पे कन्वर्ट करके देखो तो इसका आंसर ये आएगा, दिस वन। तो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो इस तरीके से कन्वर्ट होगी, और जो नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर मैंने बताई है वो इस तरीके से कन्वर्ट होगी। ये उन दोनों के आंसर्स। सो ये वो चीज है कि अब आपको समझ आ गई है कि हमने 3 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए। कौन कौन सा स्टेप था? पहला स्टेप था कि हमने नेगेटेड कंक्लूजन की, दूसरा स्टेप ये था कि हमने CNF में कन्वर्ट किया, दूसरा स्टेप हमारे पास ये था कि हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट किया, और तीसरा स्टेप हमारे पास क्या आ गया, वो ये था कि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू CNF बाय अप्लाइंग सम CNF रूल्स पर्टिकुलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अब ये जो CNF की स्टेटमेंट्स हैं आप इनको यूज कर सकते हो टू ड्रॉ अ रेजोल्यूशन ग्राफ। आप रेजोल्यूशन ग्राफ बनाओगे और वो जो रेजोल्यूशन ग्राफ होगा वो आपको टोटली जो है वो कंक्लूजन जो कि हमने ऊपर लिखी थी वो उसको ड्रॉ करके देगा, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया। ये छोटा सा काम आप अपनी बुक पे जाओगे और बुक में जाके आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अपनी बुक में यहाँ पे वो चैप्टर पे आपने चले जाना है और वहां पे रेजोल्यूशन जो है, वैसे तो ये मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में करवाऊंगा भी, आप फर्स्ट ऑर्डर वाले लॉजिक में जाके इस चीज को आप देखोगे कि इसमें रेजोल्यूशन परफॉर्म किस तरह, मतलब ये रेजोल्यूशन ग्राफ बनाया गया है। लेकिन ये मैं करवाऊंगा भी, लेकिन आप उससे पहले ये देखो कि आप इसको अपने तौर पे कोशिश करो। ये आपकी एक स्टडी है जो कि आप करोगे और आप देखो कि ये कैसे रेजोल्यूशन ग्राफ ड्रा किया जाता है once the sentence is converted into a proper CNF. So hope ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल जरूर था लेकिन इतना नामुमकिन नहीं है। होप कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में लेके चलेंगे और इस पे इन्फेरेंस रूल्स अप्लाई करेंगे, और इस पे बाद में हम इसमें वो प्रॉपर तरीके से एक वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग का प्रोसीजर है वो देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। So that's for today's lecture, and till next lecture, thank you.